तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन SHM। व्हाट इज मीन बाय SHM? SHM क्या होता है? सबसे पहले SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी मोशन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मोशन मतलब कोई चीज हिलना। सिंपल हार्मोनिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मोशन जो पीरियोडिक, जैसे पीरियोडिक क्या होता है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन का मतलब होगा कि ऐसा मोशन जो एक सर्टन टाइम इंटरवल के बाद, ऐसा मोशन जो एक सर्टन टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, वही पाथ को फिर से फॉलो करे, वही पाथ को फिर से रिपीट करे। ठीक है, रिपीट द सेम पाथ। ठीक है, रिपीट द सेम पाथ। समझ आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम, पेंडुलम एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, अटैच करके है, यहाँ पे है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट पे है। कहाँ पे है? रेस्ट पे है। अब जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया, जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया या इस डायरेक्शन में उसको मैंने थ्रो आउट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने उसको क्या किया? थ्रो आउट किया। तो क्या बना? ये इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में गया वो, राइट, मतलब ये उसका एंगल बन गया थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया उसने, राइट ना? ये क्या किया उसने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। सो फिर यह क्या करेगा? फिर एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा या मीन पोजीशन पे, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर वो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? फिर वो थोड़े टाइम के लिए बाद या इस डायरेक्शन में आ गया, इस एक्सट्रीम पोजीशन में। अगर इसको मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलूं तो इसको मैं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलूंगा। तो इस तरह से ये क्या करते रहेगा? स्विंग करते रहेगा। ठीक है, टू एंड फ्रो करते रहेगा। कब तक करते रहेगा? जब तक इसका फोर्स जीरो न बन जाए। जब तक इसका फोर्स जीरो न हो जाए तब तक ये क्या करते रहेगा बेटा? स्विंग करते रहेगा, राइट ना? तो ये था तो आपका पीरो, राइट ना? एक तो ये हो गया, ये हो गया मैंने किसमें बताया? एंगल के टर्म में। मतलब आपके, अगर मैंने इसको लीनियर मोशन के टर्म में, अगर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को लो, ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसको हम जो खींचेंगे, खींचेंगे इस डायरेक्शन में, राइट ना? इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये क्या होगा? एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर होते रहेगा, ट्विंग 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 करते रहेगा। और एक टाइम के बाद जब उसका फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे आ जाएगा, राइट ना? तो इस तरह से ये क्या करते रहेगा? अपना पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करते रहेगा। और अगर एग्जांपल ले दिया, ठीक है, और अगर एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर क्लॉक। अब एक क्लॉक क्या करता है? क्लॉक का सेकंड हैंड क्या करता है? अपना पीरियोडिक मोशन पर 60 सेकंड में फिर से वो कंप्लीट करता है, राइट ना? हर 60 सेकंड बाद, हर टाइम इंटरवल 60 सेकंड बाद वो फिर से अपना वही पाथ फॉलो करते रहता है, करते रहता है। यही चीज होता है, राइट ना? तो अगर मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक के पहले पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन लिखने बोला, व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन, ठीक है, हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, राइट ना? समझ आ गया? हर पीरियोडिक मोशन कैसा नहीं होता वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो व्हाट इज ना पीरियोडिक मोशन, इसका अगर डेफिनेशन लिखना है आप लोगों को तो आप लोग क्या लिखोगे डेफिनेशन में? ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? एनी मोशन in which all the parameters of motion, all the parameters of motion are repeated after a definite time interval। मतलब सभी पैरामीटर मतलब सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो क्या करेगा? उसी चीज को फॉलो अप करते रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे क्या पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? जैसे सबसे पहले अगर मैंने बोला व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी,
अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ periods comprised in 1 second। अब मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड जगह पे कंप्राइज लिखा है, ये मत करना, ठीक है। मतलब द नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब फ्रीक्वेंसी देखो, पीरियड्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये गया, फिर से अपने एक्सट्रीम, फिर ये गया नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव, मतलब टोटल एक साइकिल में एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। तो एक सेकंड में जितने पीरियड्स कंप्लीट करेगा उसको बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। इफ पीरियड को आप टी से डिनोट करते हो, अगर पीरियड को आप टी से डिनोट करते हो, टी से, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी को अगर आप एफ से डिनोट करते हो, फ्रीक्वेंसी को अगर एफ से डिनोट करते हो, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा फिर? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा? 1 टाइम पीरियड, मतलब एक सेकंड में कितने फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब क्या बना? F इज इक्वल टू 1/T का बना। ठीक है, समझ में आ गया? आया समझ में? अब समझ में आ गया? मुंडी मुंडी हिला दो, हाँ ना बोल दो एक बार, थम्स अप दे दो, क्या तुम लोग चलो बढ़िया, अपने आ गए क्या सभी? मैं भी सभी आ गए, चलो बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपका पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन दो टाइप के, लीनियर भी होता है, सर्कुलर भी होता है। पीरियोडिक मोशन दरअसल आपके दो टाइप में रहेगा, ठीक है, सर्कुलर भी रहेगा और ओके पीरियोडिक कैसा रहेगा? पीरियोडिक मोशन आपके मेनली दो टाइप के रहेंगे, एक है लीनियर भी रह सकता है और सर्कुलर भी रह सकता है। ठीक है, लीनियर पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर पीरियोडिक मोशन, ऐसे दो टाइप के पीरियोडिक मोशन रहेंगे। ठीक है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, एग्जाम्पल में पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? द बॉब ऑफ अ पेंडुलम, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम मूव periodically, comma the period या time period being equal to the time of one complete oscillation। वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो, जैसे यहाँ से इधर तक गया था, ये टू था, फिर यहाँ पे आया, फिर ये फ्रो हुआ। तो एक बॉब का, राइट ना, अगर एक बॉब का अगर आप पीरियोडिक मोशन देखे गए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टोटली वो कितना ऑसिलेशन एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, वो उसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। सो आगे ये तो कंप्लीट हो गया बेटा पीरियोडिक मोशन। अब नेक्स्ट एक मोशन देखते हैं जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? व्हाट इज इन बाय ऑसिलेटरी मोशन? ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने इसको ऐसा स्विंग किया था, मतलब अब मैं अगर एक ऐसा स्प्रिंग लूं और इसको मैं छोड़ू, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऊपर से छोड़ू, तो ये क्या करेगा?
ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा? एक तो जहां तक जा सकता है वहां तक जाएगा, लेकिन ये क्या फिर से जाके यहाँ पे चिपकेगा क्या? नहीं ना, चिपकेगा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहकर वो ऊपर और नीचे स्विंग होते रहेगा, और एट लास्ट में क्या होगा? एट लास्ट में ग्रेविटी की वजह से उसका एलोंगेशन हो जाएगा, और एलोंगेशन होने के बाद वो किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आया ऑसिलेटरी मोशन? समझ आ गया क्या हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप लोग देख लेना था, ये मैं इसको खींचा, मैंने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है? ये सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन था, यानी मीन पोजीशन। इसको मैंने क्या किया? खींचा, खींचा, खींचने के बाद छोड़ूंगा तो ये जाके यहाँ पे चिपक नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स जब तक रहेगा वहां तक जाएगा, और फिर से रिस्टोरिंग फोर्स जब कम हो जाए, कंप्रेशन, फिर से वो आगे की तरफ जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि फुल यहां तक जाए, यहां तक नहीं जाएगा, उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम करेगा, फिर वो वापस रिस्टोरिंग फोर्स फिर यहां तक नहीं आएगा, वो क्या करेगा? और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट क्या? इस तरह धीरे धीरे कम होगा। लेकिन आपका, ठीक है, तो ये क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग, इसमें हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से ये क्या होगा? अपना नेट एक्सपीरियंस क्या करेंगे? शेयर अप करेंगे, ठीक है? तो ऑसिलेटरी मोशन को अगर डिफाइन करना है तो क्या बताऊंगा? इफ इन केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, if in case of periodic motion particle moves to and fro on the same path, on the same path, the motion is said to be, the motion is said to be oscillatory motion, ठीक है? अब मतलब क्या होता है इसमें? if a body undergoes oscillatory motion, अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन जाता है, ऑलवेज डज सो about a stable equilibrium position। मतलब अगर कोई भी आपका बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो बॉडी एक टाइम के बाद अपने मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, राइट, मोशन नहीं, सॉरी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो आके रुकेगा। वो एक कुछ टाइम बाद अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुकेगा, ठीक है? समझ आ गया? आया समझ में बेटा? हाँ ना बोल दो। आ गया क्या समझ में? ठीक है, चलो, अगर नहीं समझ में आया दोनों चीज तो मैं एक बढ़िया सा आप लोगों को दो एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड is launched horizontally, is launched, अपने माइंड में इसका क्या बोला हूँ? अपने माइंड में इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बनाते रहो जब तक मैं बोल रहा हूँ। अ पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड is launched horizontally such that it completes the cycle, पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है। is the motion periodic? Is the motion oscillatory?
ये बॉडी कंटिन्यूअसली घूम नहीं रहा, ये आके रुक गया, तो कंप्लीट 10 साइकिल, सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट किया उसने, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट किया। सो द इसका आंसर क्या आएगा, द मोशन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, not oscillatory, as the particle is not moving to and fro। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा और एक क्वेश्चन देखते हैं कौन बढ़िया आंसर देता। अपने दिमाग में डायग्रामेटिकली फॉर्मेशन करते रहो, मैं लिख रहा हूं तो ठीक है। पार्टिकल a particle hanging from a thread is launched horizontally, with small speed, such that it does even reach to the horizontal level, ठीक है। is the motion periodic, is the motion oscillatory। आंसर मत देना, जब पूछूंगा तभी देना आप लोग, ठीक है। सोचो, हमने एक बॉडी को यहाँ से छोड़ा हमने एक बॉडी को, ये स्मॉल स्पीड के साथ, और ये सपोज यहाँ तक गया, राइट ना। ही डजंट रीच द हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब ये लेवल पे आया नहीं, सपोज ये लेवल पे, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ तक गया तो यहाँ से वापस यहाँ तक तो आएगा ना, मतलब जाके आ रहा है तो पीरियोडिक हुआ, जाके आ रहा है मतलब पीरियोडिक हुआ कि नहीं हुआ। और ट्विंग करते रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास स्पीड है, तो ट्विंग करते रहेगा। कब तक करते रहेगा, जब तक इसका स्पीड 0 ना बन जाए, सही है कि नहीं है। जाके आ रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, जाके आ रहा है मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाके फिर आ रहा है, मतलब पीरियोडिक हो गया, और कुछ स्पीड था इसके पास, इसीलिए ट्विंग परफॉर्म कर रहा है। कब तक परफॉर्म कर रहा है, तो जब तक भी 0 नहीं, मतलब टू एंड फ्रो भी परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये मोशन क्या है, देयरफॉर द मोशन इज पीरियोडिक and oscillatory, as the particle is not, ठीक है। ओ is not क्यों लिखा, is moving लिखूंगा, is moving to and fro, समझ में आ गया क्या सबको, आ गया क्या इतना सा सबको। आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑसिलेटरी मोशन के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना, ठीक है। important characteristic of oscillatory motion, important characteristics of oscillatory motion। So सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, when a particle is stable, is
नहीं सॉरी, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब कोई भी पार्टिकल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इज डिस्टर्ब, और उसको हमने क्या किया, फिर उसको हमने डिस्टर्ब्ड किया, देन इट हैज टेंडेंसी टू return to the position of इक्विलिब्रियम। उसके पास इतना टेंडेंसी होता है कि वो अपने फिर से वही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जा सके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, द एनर्जी इज कंजर्व्ड। द एनर्जी ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन में एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड होता है। ठीक है, इफ अगर एनर्जी कंजर्व नहीं होगा तो आपको पता है कि रिपीटेड मोशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होता है। नंबर सेकंड, ठीक है, दैट एवरी ऑसिलेटरी मोशन, दैट, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ठीक है, जो स्टेटमेंट लिख रहा हो, दैट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not oscillatory। जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता। ठीक है, नंबर फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, द फोर्स ऑन द बॉडी, पहले लिख लेता हूं जितना समझ में आता है, क्योंकि मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किए हैं इसलिए आपको समझ में आएगा। द फोर्स ऑन द बॉडी एक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, full stop, that is, the force is always opposite to the displacement vector, with respect to mean position, and this force is called restoring force, and this force is called restoring force। मतलब जो भी फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट का नेगेशन होगा। ठीक है, ये लीनियर फोर्स है, ये आपका कौन सा है, एंगुलर टॉर्क है, एंगुलर फोर्स माइनस डेल थीटा। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ध्यान चीज देखो, मैंने क्या बताया था, ये एक क्या था आपका, स्प्रिंग था, ये क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन था। अब मैंने इस स्प्रिंग को खींचा, क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके आया। तो मेरे को बताओ इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया, आर किया, आर यानी डिस्प्लेसमेंट किया, राइट ना, बॉडी इस डायरेक्शन में गया। अब बॉडी क्या करेगा, फिर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, मैंने पकड़ के रखा, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे साथ साथ आगे आएगा क्या, नहीं, ये क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा, ये क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि इसको अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना है, मतलब उसको अपना फिर से रिस्टोर करना है। तो ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैंने खींचा है, बट इसका फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। भाई एक मैंने स्प्रिंग लिया, उसको खींचूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं जब तक पकड़ के, वो यहाँ पे जब तक मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, इधर भागेगा कि नहीं भागेगा, ना, मतलब अपना ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर होने की कोशिश करेगा।
करेगा कि नहीं करेगा ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर, राइट ना। दैट ओरिजिनल पोजीशन इज नथिंग बट अवर इक्विलिब्रियम। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट कौन सा रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स। वही ये तो इसके फॉर्म में हो गया, अगर वही मैं इसके फॉर्म में लूंगा, ठीक है, इसके फॉर्म में लूंगा तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट करवाया, बॉब को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाया, ये क्या हो गया थीटा, राइट ना। ये क्या हो गया उसका थीटा होगा क्योंकि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन वो आने की किधर कोशिश करेगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, राइट ना। सो ये होगा उसका रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अवर व्हाट, so next is our SHM. What is in by SHM? यानी what is in by simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला चलो लिखते हैं, देखो ध्यान दो, पहले हम लिख लेते हैं फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसा आप लोगों ने रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह देख रहे हो वैसा ही कुछ मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ द रिस्टोरिंग फोर्स, ये कौन से रहेगा, लीनियर एसएचएम ऑब्लिक टॉर्क यानी एंगुलर एसएचएम के लिए टॉर्क इस्तेमाल होगा। इफ द रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्लिक टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी in oscillatory motion is directly proportional to the displacement, directly proportional to the displacement of body oblique particle and, ठीक है, इतना आप लोगों को लिखना है। एंड ये एडिशनल है, एंड ऑलवेज या इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, then the motion is called simple harmonic motion, ऐसे, ठीक है। एंड the SHM is the simplest form of oscillatory motion. मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है, अब ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैंने इसको क्या किया, एक्सटेंशन प्रोवाइड किया, यानी इसको मैंने खींचा, इसको मैंने क्या किया, खींचा, ठीक है ना। इसको मैंने खींच के यहाँ ले गया, मतलब क्या किया मैंने, मेरा ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव था, राइट ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, लेकिन फोर्स किधर एक्ट हुआ, इधर एक्ट हुआ कि नहीं, जो नेगेटिव फोर्स था, सही है ना, सही है। ये कैसा था, एक्सटेंशन का केस में था। अगर मैं इसको दबा के रखूं, यानी इसको मैं कंप्रेस करूं, कंप्रेस मतलब ये चिपका दूं, इसको मैं चिपका दूं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में मैं अपना फोर्स लगा रहा हूँ, राइट ना, इस डायरेक्शन में मैं अपना फोर्स लगा रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्प्लेसमेंट मैंने नेगेटिव पकड़ा, तो दोनों केस में मैं क्या देख रहा हूँ, कि F जो है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x,
या माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कोई भी चीज लिख सकते हो। इस केस में आप ऐसा लिख सकते हो कि माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इस केस में एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हो, राइट ना। दोनों केस में ऐसे ही लिख सकते हो ना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये नेगेशन है। समझ में आया? समझ में आ गया? अब अगर मैंने आप लोगों को रिस्टोरिंग फोर्स का और टॉर्क का मैं डेफिनेशन लिखा के देता हूँ, ठीक है। रिस्टोरिंग, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सिर्फ मैंने ये अकॉर्डिंग टू हमारा स्टेटमेंट जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला, और एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब देखो इसका ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, दोनों अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, क्या होता है? व्हेन अ सिस्टम is displaced, when a system is displaced from its equilibrium position, from its equilibrium position, जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, देन अ फोर्स एक्ट ऑन इट in such a direction, in such a direction, ठीक है, then a force acts on it in such a direction so as to restore, so as to restore the system back, the system back into its equilibrium position, into its equilibrium पोजीशन। मतलब वो क्या कर रहा है, सिस्टम को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो therefore this force is called, and it is always directed opposite to the displacement, वो हमेशा उसका डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट इज अवर टाइप्स ऑफ एसएचएम, टाइप्स ऑफ एसएचएम, ठीक है। दरअसल एसएचएम दो टाइप्स के हैं, इट इज आर टू टाइप, दो टाइप के एसएचएम है, एक है लीनियर और एक है एंगुलर, ठीक है। लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। तो मैंने अभी दोनों चीज आप लोगों को बताया। ये सब चीज क्या था, ये सब चीज आपका लीनियर था क्योंकि 1D था, और ये जो था ये क्या था आपका, ये क्या था, एंगुलर एसएचएम था, ठीक है ना। तो यही चीज को अगर आपको डेफिनेशन में लिखना है तो क्या लिखोगे, व्हेन अ पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम along a straight line, along a straight line, straight line, then its motion is said to be, then its motion is called, ठीक है। उस मोशन को हम लीनियर मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता है ये था आपका लीनियर एसएचएम, इस डायरेक्शन में, ये अगर इसका इक्विलिब्रियम था, इस डायरेक्शन में हमने एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल का, ये इधर आने की कोशिश कर रहा है तो माइनस है, ठीक है। और देखो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है, तो हम बाद में देखेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, किस तरह से होता है। जैसे मैंने वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के ही छोड़ दिया, इसको आगे इक्वल टू में बदलाया नहीं, इसको आगे इक्वल टू में चेंज किया क्या, नहीं किया,
इसको आगे इक्वल टू में चेंज करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह लगता है, तो हम देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल में लिख सकते हो मोशन ऑफ अ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग, ठीक है। इसका एंगुलर मोशन, एंगुलर एसएचएम क्या लिखोगे? व्हेन अ सिस्टम oscillates angularly with respect to a fixed axis, then its motion is called angular simple harmonic motion. एग्जाम्पल, पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये आपका एक बॉब है, ये यहाँ से यहाँ तक गया सपोज, तो ये एक थीटा बना, फिर ये सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये अनदर थीटा बना। ठीक है, इक्वल रहेगा दोनों। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बॉब इन सिंपल पेंडुलम। ओके, चलो बढ़िया, आज के लिए इतना ही था। ओके।